नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब ने कैबिनेट की एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने एक प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा कि एंटी कन्वर्जन बिल यानी कि धर्म परिवर्तन का विरोधी जो विधेयक है उसको एक अध्यादेश के रूप में पारित करवाकर इसको इमीडिएट इफेक्ट से एंटी कन्वर्जन लॉ धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को राज्य में लागू किया जाए, जिसके बाद कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी ने इस अध्यादेश को अपनी सहमति देते हुए इस बिल को पारित कर दिया। आज के सेशन में इसी के संबंध में हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है राज्यपाल की, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि ये बिल ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पारित करना पड़ा। इसके साथ साथ जानेंगे इसमें दिए जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। बने रहिए सेशन के अंत तक। बिफोर दैट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लिटरेचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में और मैं MBA भी हूँ और मुझे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है UPSC CSE के लिए। मेरे सभी क्लास के PDFs और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। स्पेशल क्लास से भी जुड़ सकते हैं आप मेरी। ये सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड NDLive10 यूज करना होता है। क्लासेस का टाइम है 1 PM एंड 5 PM एवरी डे। आप मेरे प्लस कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं विद द सेम कोड NDLive10। दोस्तों, अनअकैडमी ने आपके लिए एक ऑफर इशू किया है, विच इज एक ऑफर लेकर आई है अनअकैडमी। 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये वैलिड है केवल 19 मई यानी आज तक के लिए वैलिड है। इसमें आपको मिल रहा है फ्लैट 20% का डिस्काउंट विद एजुकेटर कोड NDLive10। इस कोड का इस्तेमाल कर आप 20% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। यू कैन सी द अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट यू कैन हैव हियर। ठीक है, ना केवल अनअकैडमी आपको 20% डिस्काउंट दे रही है, इसके साथ साथ अनअकैडमी आपको दे रही है CSE अश्योर भी। इसका मतलब क्या है, 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो अनअकैडमी आपको देगी 1 साल का एक्सटेंशन। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। इसके लिए भी एनरोलमेंट के लिए आपको कोड यूज करना है NDLive10। सो बात करते हैं एंटी कन्वर्जन बिल की। ये एंटी कन्वर्जन बिल जो है ये पिछले साल दिसंबर में कर्नाटका की स्टेट असेंबली में पारित हुआ, लेकिन ये बिल पूरी तरह से विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया। बिल कुड नॉट बिकम एन एक्ट फॉर सेवरल रीजंस, वी विल डिस्कस दैट फर्दर। इस बिल को अब कैबिनेट की सहमति के बाद गवर्नर की सहमति मिलने से अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया गया। मतलब अब ये एक लॉ की फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि इसमें क्या बन गया, क्या आ गया, अध्यादेश आ गया है। बिफोर वी अंडरस्टैंड अबाउट इट मोर, अध्यादेश के बारे में जाने उससे पहले हम जानेंगे कि इस बिल से होने क्या वाला है। ये 2 बेसिक डिमांड्स को पूरी करता है ऑफ द BJP गवर्नमेंट। कौन सी डिमांड्स है ये? दिस बिल विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन्स। मतलब जो फोर्सफुल धार्मिक परिवर्तन होते हैं उसको रोकने का काम करेगा ये। दूसरा, अनऑथराइज इंटर रिलीजियस मैरिजेस को रोकने का काम भी करेगा ये बिल। तो काफी महत्वाकांक्षी बिल हम मान सकते हैं BJP सरकार का इसको। चलिए, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द सेम बिल, जानते हैं राज्यपाल की अध्यादेश लाने के अधिकार के बारे में। राज्यपाल का अध्यादेश लाने का अधिकार आर्टिकल 213 में दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी अध्यादेश ला सकते हैं अंडर आर्टिकल 1 to 3। ठीक है, दोनों का अधिकार लगभग सेम है। दोनों के अधिकार की सीमित या क्षेत्राधिकार डिपेंड करता है। राष्ट्रपति का है तो वो पार्लियामेंट जिस पर लॉ बना सकती है ऐसे विषय पर अध्यादेश ला सकते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल राज्य जिन विषयों पर कानून बना सकता है उस पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे कि स्टेट असेंबली के द्वारा पारित कोई एक्ट, जो उसमें बिल पारित हो जाता है जब, जैसे वो लागू होता है उसी तरह से अध्यादेश भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये किस स्थिति में आता है, इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि राज्यपाल अगर सहमत है, वो सैटिस्फाइड है कि अध्यादेश लाने की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, तो ये जारी होता है। दूसरी चीज ये है
कि जब भी राज्य की असेंबली, अगर किसी यूनिकेमरल राज्य की बात कर रहे हैं तो वहां पे केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन कर्नाटका के केस में क्या है, बायकेमरल है। यानी कि कर्नाटका में जो लेजिस्लेचर है उसमें दो सदन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दोनों में से कोई भी सदन, काउंसिल या असेंबली अगर सत्र में नहीं है और राज्यपाल सेटिस्फाइड है कि ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है कि अध्यादेश लाना पड़ेगा, तब ये अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। यहां पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, ये राज्यपाल का स्वविवेक अधिकार नहीं है। यहां पर जो राज्यपाल कार्य करते हैं, अध्यादेश लाते हैं, वो कैसे लाते हैं, अंडर आर्टिकल 163, ठीक है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, वो एड और एडवाइस करते हैं राज्यपाल को ऐसा करने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसकी वैधता की बात कर लेते हैं, इसकी वैलिडिटी कब तक होती है। तो कोई भी अध्यादेश, एनी ऑर्डिनेंस, इसकी वैलिडिटी होती है जब तक सदन का सत्र प्रारंभ नहीं होता, वो गैप जो होता है सेशंस के बीच में, वो विच कैन बी मैक्सिमम 6 months गैप, 2 सत्रों में 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है, और सत्र शुरू होने के बाद 6 weeks, ये इसकी वैधता है। अगर इस समय के अंतर्गत इसको पारित नहीं किया गया तो ये लैप्स हो जाता है, अगर पारित हो जाता है तो ये कानून कंटिन्यू हो जाता है। कानून तो बना है पर वो कंटिन्यू होगा कब, जब इसको सदन की वापस से जब सेशन शुरू होगा उसके 6 हफ्ते के बाद इसको अप्रूवल मिल जाएगा फ्रॉम बोथ दी हाउसेस, ठीक है, बायकेमरल। दूसरी चीज यहां पर एक और आपको ध्यान रखनी है कि राज्यपाल जब भी चाहे इस अध्यादेश को बीच में भी वापस ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरे समय तक चले। अगर राज्यपाल चाहें तो इसको 6 वीक के अंतराल से पहले भी वापस भी ले सकते हैं, मतलब लागू भी कर सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं, ये अधिकार भी राज्यपाल का है। लेकिन अगेन दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ही ऐसा किया जाता है, उनके अप्रूवल से ही किया जाता है। चलिए अब भाई ये प्रपोजल या ये जो अध्यादेश है लाने की अनिवार्यता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी। हुआ क्या, ये जो बिल था दिसंबर में, क्योंकि असेंबली में बीजेपी के पास मेजॉरिटी थी, कर्नाटका की स्टेट असेंबली में बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, तो वहां से तो ये पारित हो गया। इस बिल को काउंसिल में रखा गया, प्रपोजल्स आए, लेकिन इसको टेबल नहीं किया गया इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज द अपर हाउस इन द स्टेट, ठीक है। ना तो विंटर सेशन में दिया गया इसको, ना ही जो 2 सेशन इस साल हुए हैं उसमें भी ये नहीं प्रस्तुत किया गया, टेबल किया गया, बिकॉज कहीं ना कहीं बीजेपी वॉज वेरी क्लियर कि उनके पास नंबर्स नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इट माइट गेट रिजेक्टेड, ठीक है। अगर हम अगर हम काउंसिल की बात करें, कर्नाटका की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इट इज अ 75 मेंबर बॉडी। इन 75 मेंबर काउंसिल में कांग्रेस और जेडीएस के हैं 41 मेंबर्स, वहीं बीजेपी के पास केवल 32 मेंबर्स हैं, यानी कि क्लियरली बीजेपी के पास यहां पर बहुमत नहीं है। इसके साथ साथ 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़ों की कमी, मेजॉरिटी की कमी, नंबर्स की कमी की वजह से ये बिल काउंसिल में प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेकिन नाउ बीजेपी इज एक्सपेक्टिंग कि जो जून में 3 जून को जो काउंसिल के पोल्स होने हैं 7 सीटों पर, वहां बीजेपी शायद जीत जाएगी और बीजेपी के पास क्या आ जाएगी, मेजॉरिटी आ जाएगी। दिस इज व्हाट बीजेपी इज राइट नाउ होपिंग। इसीलिए उन्होंने अध्यादेश जारी करा दिया गवर्नर से, जिससे होगा क्या कि अब ये काउंसिल में जाएगा, 6 हफ्ते का टाइम होगा, काउंसिल में जाके इसको पारित होना होगा। बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनके पास नंबर्स आ जाएंगे, तो ये इजीली पारित होकर कानून स्थापित हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऑपोजिशन का आर्ग्यूमेंट है, अब भाई कोई बिल है तो ऑपोजिशन आर्ग्यू तो करेगा ही। ऑपोजिशन ने कहा है, जब ये बिल इंट्रोड्यूस ही किया गया था असेंबली में लास्ट ईयर, तो कांग्रेस के लीडर या फॉर्मर सीएम सिद्धारमैया जी ने कहा कि भाई ये जो बिल है ये बिल्कुल यूपी और गुजरात
में जो एंटी कन्वर्जन बिल आया है उसके आइडेंटिकल है, जो कि अभी भी लीगल क्वेश्चंस में इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, साथ में इन्होंने कहा कि भाई ऐसे बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आईपीसी में ऑलरेडी सेक्शन 295A डील करता है आउटरेजिंग ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स को लेकर, तो आपको अलग से बिल कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट था कांग्रेस का, जिस पर चीफ मिनिस्टर बुमई ने कहा कि देखिए इस बिल का जो उद्देश्य है वो किसी की धार्मिक भावनाओं को किसी एक विशेष धर्म के अगेंस्ट नहीं है। इसका उद्देश्य केवल जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो ऐसा सेक्शन है जहां पे वल्नरेबल सेक्शन जिसके साथ गलत चीजें हो सकती हैं, है ना, मिसयूज हो सकता है, उनको बचाने के लिए, प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियरली कहा कि भाई ये किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करने के उद्देश्य से लाया गया। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस जो है इट रीड्स लाइक, इसमें दिया गया है क्लियरली, अब ये लागू हो गया है फिलहाल के लिए, नो पर्सन शेल कन्वर्ट अदर पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, किसी और व्यक्ति को धर्म परिवर्तन नहीं करेगा बाय द यूज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ गलत बोलकर, फोर्स जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस गलत इन्फ्लुएंस में, कोर्शन अगेन बाय फोर्स, एल्योरमेंट ऑफ और बाय एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स, लालच देकर कुछ धोखा कर ऐसा नहीं कर सकता है, और बाय मैरिज, शादी भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। नॉर शेल एनी पर्सन एबेट और कंस्पायर फॉर कन्वर्शन, ना ही कोई इसके लिए कोई साजिश करेगा, ऐसा भी नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली ये ऑर्डिनेंस कहता है, एंटी कन्वर्जन लॉ जो लागू होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। सजा क्या होगी? 3 से 5 साल की सजा होगी प्लस 25,000 का फाइन होगा उन लोगों पर जो लॉ वायलेट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे जनरल कैटेगरी के लोगों को। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लोगों को कन्वर्ट करेंगे वायलेशन करते हुए, वो जो हमने अभी पढ़ा ऑर्डिनेंस उसमें जो दिया गया प्रावधान, उनको 3 से 5 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना। वहीं पर इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया गया है, इसमें फॉर माइनर्स, विमेन एंड पर्सन्स फ्रॉम SC/ST कम्युनिटीज, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है ऑफ दीज पीपल, माइनर्स छोटे बच्चे 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनका, महिलाओं का, या फिर SC/ST कम्युनिटी से आने वाले लोगों का, तो ऐसे व्यक्ति की जो सजा है वो थोड़ी और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, 3 से 10 साल की सजा और साथ में 50,000 का फाइन भी उसको देना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स लॉ है तो इसमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो देनी ही जरूरी है। नाउ क्या इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं? बिल्कुल इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्पशन क्या दी गई है? अगर कोई व्यक्ति रिकन्वर्ट करता है अपने इमीडिएट प्रीवियस रिलीजन, लेट्स से मिस्टर ए कन्वर्ट्स टू Y religion and he belongs to X religion, ठीक है, और वो जबरदस्ती उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इस रिलीजन में, ठीक है, या किसी भी तरह से अगर वो कन्वर्ट करते हैं और वो वापस रिकन्वर्ट करते हैं इस धर्म में, एक्स रिलीजन अपनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको कन्वर्जन के कानून से बाहर रखा जाएगा। एट द सेम शैल नॉट बी डीम्ड टू बी कन्वर्जन अंडर द एक्ट, इसको कन्वर्जन के कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। This is what this entire anti-conversion law means. I hope आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखते हैं काउंसिल 3 जून का जो अभी इलेक्शंस होने हैं काउंसिल के, उसके बाद क्या स्थिति बनती है काउंसिल की और ये कितने लंबे समय तक रहता है, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है 22 मई को, जहां पर आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस और बहुत सारे गिफ्ट कार्ड्स। आपको एनरोल करना है फॉर दी कॉम्बैट यूजिंग द कोड NDLive10। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी का तो भी आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10, जिसमें आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लान एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स,
अगर आप EMI ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 0% EMI ऑल्सो अवेलेबल, साथ में लोन फैसिलिटी भी है, 2 घंटे में अप्रूवल, मिनिमल पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स. You don't have anything to anybody to solve your doubts. We are there for you. Unacademy is introducing a dedicated doubt solving sessions on the platform, जिसमें स्पेसिफिक टीचर्स, स्पेशलाइज्ड टीचर्स आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं 18 मई से. अभी जाइए, ज्वाइन कीजिए. एनरोल करने के लिए अगेन आपको कोड यूज करना है ND Live. Why Unacademy? That is the biggest question. Unacademy क्यों ज्वाइन करें मैम? देखिए, बेस्ट एजुकेटर्स हैं प्लेटफॉर्म पर. फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर ऑप्शन सब्जेक्ट, अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. फ्लेक्सिबल लर्निंग आवर्स, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग आवर्स हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेन लाइव मेंटोरशिप, ये आइकॉनिक फीचर है. कंप्लीट प्रिपरेशन विद इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी आपको. कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में. 20 किताबें आपको मिलती हैं और बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग्स भी हमारे पास हैं. That's it from my side, guys. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get the notifications about our various sessions. That's it from my side. God bless you all. Take care. Thank you so much.